अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अब्दुल्ला। और जैसा कि आपको कल मैंने बताया था कि हमारे जो कल के मसले थे वो ख़त्म नहीं हुए थे और उन्हीं को आज हम कंटिन्यू करेंगे वहीं से। और आपको बताया था आज मैंने जाना है वेकम, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम था बैंक का और साथ दोस्त को लेके जाना। तो तकरीबन सुबह घर से निकला हूँ 10:50 में और उससे पहले मैंने अपनी बहन को टाउन सेंटर छोड़ना था, उसका भी काम था। तो तकरीबन 15 से 20 माइल का रास्ता है एल्सब्री से है वेकम और टाइम लग जाता है ऑलमोस्ट 40 मिनट्स, क्योंकि ये सारा रास्ता जो है कंट्री साइड से है। क्योंकि यहाँ पे कोई मोटर वे नहीं है, कोई कैरेज वे नहीं है, डुअल कैरेज वे कोई नहीं है, सारे सिंगल कैरेज वे हैं। और कंट्री साइड से क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारा इस तरह का होता है, ये सारा मतलब खेत और मतलब प्लेन ज़मीन होती है, बाग शाग इस तरह की चीज़ें होती हैं और कोई खुली खुली रोडें नहीं होती। लोग भी कम रहते हैं यहाँ पे, लेकिन जो लोग रहते हैं वो मतलब काफ़ी उनकी जो होती है ना ज़िंदगी काफ़ी नेचुरल होती है, अच्छी चीज़ें खाते हैं बिल्कुल नेचुरल। और लोगों ने यहाँ पे गाय वगैरह पाली होती है। मतलब ये हमारा गांव वाला सिस्टम नहीं होता, जैसे पाकिस्तान में गांव है उस तरह का गांव नहीं होता। ये भी यहाँ का गांव है, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। और ऐसा है कि पाकिस्तान में तुम लोग देखते हैं कि जो लोग गरीब होते हैं ज़्यादातर वो गाँव में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है। जो लोग हैं, पैसा है, वो लोग यहाँ पे रहते हैं आके, और यहाँ पे घर भी काफ़ी महंगे होते हैं। तो मेरा अपना बड़ा शौक़ है, मुझे पाकिस्तान में शौक़ था कि हमारा घर हो गाँव में, और इधर भी है कि मेरा कोई घर हो इस तरह की जगह पे जहाँ मैं रहूँ। खैर यहाँ पे फिर ये भी सीन होता है कि यहाँ बसेस का बड़ा मसला होता है, टाउन सेंटर दूर होते हैं, तो यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए गाड़ी होनी चाहिए आपके पास। अब गाड़ी मेरे पास है, लेकिन मेरे सिस्टर के पास नहीं है, तो उसको भी मुझे पिक एंड ड्रॉप देनी पड़ती है, तो इसलिए कभी कभार उसको बस में जाना पड़ता है। तो इसलिए हमारे लिए ये जगह ठीक नहीं है। खैर अभी हम लोग जा रहे हैं वेकम, वहाँ जाके मैंने सबूर को उठाना है और इंशाल्लाह फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे टाउन सेंटर हाई वेकम के, और वहाँ पे जो हमारा काम है इंशाल्लाह वो करेंगे। और एक और बात देखिए, आप लोग देखते होंगे जो गोरे हैं वो कितने फिट रहते हैं, बिल्कुल सही स्लिम। ये देखिए क्यों? क्योंकि ये लोग साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। हमारे तरह नहीं होता, क्योंकि वेला टाइम होगा सो जाएंगे या बैठ के कोई ड्रामा श्रामा देख लेंगे या कोई मूवी देख लेंगे। ये घूमते फिरते हैं, हर टाइम भाग रहे होंगे, बारिश होगी, तूफ़ान, जो मर्ज़ी हो, लेकिन इन लोगों ने अपना काम जो है वो करना है लाजमी। चलिए हम लोग जाके मिलते हैं हाई वेकम। तो हम लोग पहुंच गए पार्किंग और बस अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। सबूर का वेट कर रहा हूँ, सबूर भी आ गए। आईडी नहीं है? नहीं, तो फिर फ्लैट जाना पड़ेगा पहले। मोबाइल में पड़ी हुई है। फ्लैट जाना पड़ेगा। वो ऐसे मान नहीं लेंगे क्या? वो ऐसे मान नहीं लेंगे पिक्चर। फ़ोन में पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मुझे नहीं आइडिया। क्या जल्दी से बता? जाके ले आते हो। हाँ मैं अकेला जाकर हैं? अकेला जाऊँ? अकेले हो ना, मैं चीज़ में रहता हूँ। वो एंटर होते हैं ना, हाँ ग्वालगीर है ना, उसके वो एक वाइट कलर का कोड लटका हुआ है, ठीक है। तो वो करो कि उसमें चाबी लटकी होगी, दस्ती से जब वो हमें सोफे पे पड़ा होगा। ठीक है, जल्दी से जाओ, बैंक बंद हो जाएगा। ओके। अब चक्कर हो गया है, सबूर आईडी घर बुले है, तो हम जाएंगे फ्लैट, वहाँ से हम लोग उठाएंगे आईडी और फिर निकलेंगे हम लोग बैंक की तरफ। पहुँच गए हम लोग फ्लैट। ये यहाँ पे सबसे पहले आके रहा था मैं, मेरी पहली रहाइश। देखते हैं क्या हालत है इसकी। खुला हुआ दरवाज़ा। बबल, कौन है घर में? हाँ जी मुन्ने, क्या हाल है? ठीक हो? क्या कर रहे हो? व्लॉग बना रहा हूँ। अच्छा व्लॉग बना रहे हो? सुनाओ कैसे हो? मैं ठीक, तुम कैसे? ठीक है, गए नहीं हो काम पे आज? मैं बस जा रहा हूँ यार, अभी आया था, अभी वापस जाने लगा हूँ। तो क्या नाश्ता करने आए थे बस? नहीं नाश्ता नहीं, इफ्तारी बना रहा हूँ। क्या बात है, रोज़े रख रहे हो? हैं हाँ रोज़े तो रखता हूँ। माशाल्लाह। तो ये हमारा मुन्ना, बेहतरीन मुन्ना। देखिए यहाँ पे माशाल्लाह साथ में चलते रहते हैं बेहतरीन। मुन्ने ने देखिए इफ्तारी बनाई है, ये चिकन बेहतरीन। ओके, पकौड़े बना रहे हो? नहीं बस ये रोटी बनाई है। बस रोटी तक जाओगे? तो सहरी से कुछ लूँगा ना, सहरी नहीं करता। सहरी किया करो तो जरूरी होती है सहरी तो। उठता हूँ, नियत करता हूँ, सो जाता आज सहरी मेरी भी नहीं हुई। क्यों? आँख ही नहीं खुली सुबह। आँख खुली चावल याद नहीं था सहरी करनी है। मैं उठता हूँ, मैं सिर्फ नियत करने के लिए उठता हूँ। पानी भी पी लिया करो साथ। पानी पीता हूँ ना, वही पानी। किधर है बबल? ऊपर सोया मैं। कौन नहीं जाता काम पे? नहीं आजकल छुट्टी है। वो मुझे शिफ्ट देता है, शिफ्ट करनी है वेलकम में। तो वो अभी उसकी 14 की साइड स्टार्ट हो गई है ना। अच्छा, तुम्हारा का दोस्त
वो भी सोया रहा है, वो भी ठीक है, सो जा रहे सर। अच्छा तो अभी करते हैं यहाँ से। यार मैंने जाना था बैंक सबूर के साथ। मेरा उन्होंने अकाउंट, हाँ काम पे है ना, मेरा उन्होंने अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। हाँ लॉयड्स नहीं, सेंटेंडर। यार असल में मैं पेमेंट सबूर कर रहा था ना, तो उन्होंने ब्लॉक कर दी। कह रहे हैं जिसको पेमेंट करते उस बंदे को साथ लेके आओ। मैं कल गया था उधर। हाँ सबूर की आईडी, हाँ बस आईडी उठाऊंगा निकल जाऊंगा फिर। पता नहीं किधर है सबूर की आईडी, कॉल करनी पड़ेगी सबूर को। ये सबूर लोगों का रूम है, हालत की भी ख़राब हुई हुई है। मिल गया वॉलेट। अभी बस जा रहे हैं हम लोग वापस गाड़ी में फिर, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया। तकरीबन हमारे पास रह गया आधा घंटा, और हमने आधे घंटे बैंक पहुंच के अपना काम भी करवाना है। तो चले निकलते हैं अब यहाँ से। ये लो चलाओ, गाड़ी में चलाऊँ? चलाओ 12:30 बजे बंद हो जाएगा बैंक? हाँ टाइम शॉर्ट है फिर तो। किस साइड से जाओगे? वो पता है किधर है? हाँ सब पता तो है, स्नूकर क्लब नहीं है? मुझे पता ना, वो उतराई तक खब्बी तरफ। हाँ। तो गाइस काम हो गया हमारा, बहुत मुश्किल से हुआ है, बहुत मुश्किल से। इनका कोई सिक्योरिटी सिस्टम कोई इतना हार्ड है, कोई कसम से इतने सवाल पूछे हैं। इवन कि जो कॉल थी वो भी जो बैंक की मैनेजर थी उसने कॉल की थी, वही बात करती। उसने हालांकि इतना एक्सप्लेन किया कि कहाँ से पैसे आए हैं, किसको दे रहे हैं, कितनी अमाउंट थी, कब दी है, क्यों दी है, क्या लगता है आपका, इतने सवाल पूछे। और खैर सब सवालों के जवाब दिए, साथ सबूर भी गया था। और फिर आखिर में उन्होंने मुझे कहा, फिर मैंने बात की कॉल पे उनसे, तो उसने मुझे कहा कि अगर आप दोबारा इस बंदे को भेजिए तो हम दोबारा आपके अमाउंट फ्लैग कर देंगे, अकाउंट आपका फ्लैग कर देंगे। तो खैर मैंने कहा कि दोबारा नहीं भेजूँगा इसको मैं, खुदा का वास्ता मेरा अकाउंट खोल दो ताकि मैं यूज़ तो कर सकूँ। तो फिर उनका कि अगर आप चाहते तो हम आपको पेमेंट कर देते हैं ये जिसको आपने करनी है। मैंने कहा ठीक है, जहाँ से मेरी पेमेंट आई थी आप ऐसा करो वापस उसी को मैंने करनी है पूरी फुल पेमेंट। खैर उन फुल पेमेंट कर दी। और इसके अलावा ये था कि मैंने अपना एड्रेस चेंज करवाना था इस बैंक में, क्योंकि लॉर्ड्स में तो हो गया था, तो इसमें ऑनलाइन नहीं हो रहा था, जो हमारी ऐप होती है इससे नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसको कहा कि मेरा अगर तुम एड्रेस भी चेंज कर दो, कहती कर देती हूँ। तो एड्रेस भी चेंज हो गया। उसके अलावा जब जो पेमेंट थी वो मुझे आई थी लॉर्ड्स में ना, तो मैंने वो वापस भेजनी थी सेंटेंडर से भेजनी थी। तो उसने मेरी लॉर्ड्स के अकाउंट में जाके उसने मेरे वो पेमेंट देखी कि मैंने वाकई अब्दुल सत्ती से अमाउंट को रिसीव की है या नहीं की, ऐसी झूठ बोल रही है। उसको मैंने दिखाया लॉर्ड्स में जाके कि मैंने वाकई अमाउंट रिसीव की है और मैंने उसको वापस करनी है ये। तो उसने मेरे से पूछा कि नहीं इसने आपको लॉर्ड्स में क्यों भेजी और आप सेंटेंडर से वापस क्यों भेजे। उसको मैंने इससे एक्सप्लेन किया। मैंने कहा यार अब चक्कर ये है कि मेरी जो सैलरी है वो आती है सेंटेंडर में और मेरे डायरेक्ट डेबिट लगे हैं लॉर्ड्स में, तो मुझे लॉर्ड्स में अमाउंट चाहिए थी। इसलिए मैंने उसको कहा कि आप ऐसा करो मुझे लॉर्ड्स में भेज दो, मैं आपको सेंटेंडर से भेज देता हूँ। तो सारा माजरा ये था। खैर टाइम हालांकि मेरे पास 3.5 घंटे थे करने के, लेकिन मैंने पहले आना था एल्सबरी से यहाँ पे और 11:30 का टाइम था। फिर यहाँ पे काम मुकाया और अब तकरीबन 12:30 बजे निकला हूँ यहाँ से मैं, और अभी तकरीबन मैंने 1 बजे वहाँ पहुँचना है एल्सबरी टाउन सेंटर। वहाँ से बयान को उठाना है और फिर वहाँ से घर जाना है। और आज चक्कर ये कि आज तो मैंने काम पे जल्दी पहुँचना है क्योंकि इनाम को रिलीव करना है, उसको कोई काम है उससे आगे कहीं जाना है। तो आज मैंने भी काम है पहुँचना है इंशाल्लाह 4 बजे। तो बस बयान को उठाऊँगा और फिर जाते साथ ही नमाज़ वगैरह पढ़ के तैयारियाँ स्टार्ट कर देंगे अफ्तारी की, और फिर इंशाल्लाह काम के लिए निकलेंगे। और बाकी आप ये देखें रास्ता मैं आपको बता रहा था बड़ा प्यारा होता है ये। आज तो धूप भी निकली हुई है और मौसम बड़ा बेहतरीन है। गोरे शोरे बाहर निकले हुए हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, रनिंग भी कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी। मतलब पिकनिक मनाई हुई इन लोगों ने। वैसे यहाँ पे हर टाइम लगी रहती बारिश, लेकिन आज मौसम है सनी सनी। खैर अभी हम लोग पहुँचते हैं एल्सबरी, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पुलिस ने देख लिया तो बड़ा रोला हो जाएगा, पॉइंट्स लग जाएंगे और फिर उसके बाद बहुत रोला हो जाएगा। तो मिलते हैं एल्सबरी जाके। तो गाइस उस टाइम मैंने आपको बताया था मैं जा रहा हूँ ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन।
और मैं गया भी था, लेकिन उस टाइम मैं वीडियो बना नहीं सका क्योंकि उस टाइम काफ़ी जल्दी में था और मुझे याद भी नहीं रहा। सीन कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे रिमाइंडर आ गया था अपनी कंपनी की तरफ से कि मैंने आज पहुंचना है तकरीबन 4 बजे, मतलब 2 घंटे पहले काम में पहुंचना है। तो मैं उस टाइम गया था हाई वेकम, और मुझे हाई वेकम से वापस आना था एल्सबरी, और एल्सबरी मुझे अपनी सिस्टर को पिक करना था वहाँ से, ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन से। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने कॉल की कि आज जो चलते हैं, तो उसने कहा कि यार असल में सीन ये है कि हमने यहाँ से कोई चीज़ें ख़रीदनी है, तो तुम ऐसा करो अंदर आ जाओ। जब मैंने गाड़ी पार की और एकदम मेरी नज़र पड़ी सामने से आ रहा था टिकट वाला, तो खैर मैंने वहाँ से गाड़ी अपनी हटाई और फिर गाड़ी हटा के फिर मैंने एक और जगह गाड़ी पार की। ये कौन आ गया? अच्छा, फिर मैं गया उधर, तो हमने कुछ चीज़ें ख़रीदी वहीं से, क्योंकि जो हम चीज़ें वहाँ से ख़रीदते हैं उसका सिस्टम ये होता है कि वो लोग जो पैसे होते हैं वो डोनेट करते हैं। तो खैर हमने वहाँ से कुछ सामान लिया और फिर हम लोग घर आए। घर में फिर ये सीन था कि हमारे पास टाइम काफ़ी शॉर्ट था, तकरीबन 1.5 घंटा था हमारे पास। तो फिर मैंने ये किया कि हम दोनों ने मिल के अफ्तारी तैयार की और मैं निकल आया तकरीबन 3:15 बजे मैं निकल आया था। हाँ, और बस फिर मैं यहाँ पहुँचा और मैंने इनाम को रिलीफ़ किया, वो कहीं चला गया, उसको कोई काम था। खैर आज की कहानी इतनी थी, और कल इंशाल्लाह मैं अब नई वीडियो डालूँगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी वो प्रॉपर इंशाल्लाह वो भी बनाऊँगा, और एक जगह बैठ के बनाऊँगा। ये तो मैं चलो किस्तों में बनाता हूँ, कभी का होता हूँ, कभी का होता हूँ मैं, वो इंशाल्लाह एक ही प्रॉपर पूरी वीडियो होगी, और इंशाल्लाह उसका काफ़ी फ़ायदा होगा काफ़ी लोगों को जो यहाँ पे हैं ऑलरेडी, जो काफ़ी मतलब पुराने हैं, उनको तो ज़ाहिर सी बात है उनको फ़ायदा नहीं इस चीज़ का, लेकिन जो नए आएंगे इंशाल्लाह उनको उसका फ़ायदा होगा। बाकी अफ्तारी को टाइम रह गया 1 घंटा, और आपके तो हो चुकी होगी अफ्तारी पाकिस्तान में। बाकी इजाज़त दें, इंशाल्लाह नए व्लॉग्स में मिलते रहेंगे। बाकी दुआओं में याद रखना, और अल्लाह हाफ़िज़।